जय श्री राधे बंधु। बड़ी सुंदर एकादशी, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे सभी पापांकुशा एकादशी के नाम से जानते हैं। बंधुओं, आइए पापांकुशा एकादशी की कथा श्रवण करते हैं। बंधुओं, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे भगवान पद्मनाभ से, नारायण से, हे भगवान, आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है? आप कृपा करके इसकी विधि और फल में कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ का पूजन करना चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिन तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते हैं। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। बंधुओं, जो मनुष्य शांग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण जाते हैं, वह कभी यम यातना नहीं भोगते। जो मनुष्य वैष्णव होकर, शिव और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हुए अवश्य नरकवासी होते हैं। देवताओं में कभी भेद नहीं करना चाहिए। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है बंधुओं। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ का एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वास करते हैं। बंधुओं, हे राजन, एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री और अन्न और धन को देने वाली है। एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र, पुष्कर भी पुण्यवान नहीं। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने वाले की 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप होकर पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। बंधुओं, नपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य की दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति प्राप्त करता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हुए अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं। इसकी बड़ी सुंदर कथा है। बंधुओं, कथा चर्चा की तरफ चलते हैं। बंधुओं, पापांकुशा एकादशी, पापांकुशा एकादशी की व्रत की कथा युधिष्ठिर कहते, मधुसूदन, आप कृपा करके बताइए, आश्विन पक्ष की जो एकादशी है उसकी क्या कथा है? भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर, पापांकुशा एकादशी बड़ी दिव्य है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक क्रूर बहेलिया रहता था। वो बहेलिया पूरे जीवन पर हिंसा और बुरे कर्मों में अपने जीवन को बिताता था। हमेशा हिंसा के अलावा उसे कुछ नहीं सूझता, बुरे कर्म करता। जीवन बीतते बीतते जब समय अंत का आया, मृत्यु का आया, बंधुओं, जब उसकी मृत्यु का समय जो ही निकट आया, यमराज के दूत उसे लेने के लिए आए।
उस बहेलियों को ये पता चला कि आज यमराज के दूत लेकर आए हैं तो मुझे नरक लेकर जाएंगे। तो उस बहेलिये ने क्या किया बंधुओं, वह बहेलिया समीपी अंगिरा ऋषि का आश्रम था। वह दौड़कर अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाकर शरण में चला गया और कहने लगा, हे ऋषिवर, मुझ पर कृपा करिए। मैंने जीवन पर्यंत खूब पाप किए हैं, खूब हिंसा की है, मुझ पर कृपा करिए। मुझे यमराज के दूत नरक लेकर जाएंगे। अंगिरा ऋषि के आश्रम में शरण मांग ले बंधु। दयालु महर्षि अंगिरा आहा ने उसे पापों से मुक्त करने के लिए आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि विधान से व्रत करने को कहा। बंधुओं, ऋषि की शरण में जाने के बाद शुभ संग मिलने के कारण, शुभ शरण मिलने के कारण और पूर्ण भाव से शरणागति ऋषिवर की होने के कारण उस बहेलिये ने क्रोधन से, सच्चे मन से क्रोध को त्याग कर व्रत नियम आदि के व्रत को समझकर जिस प्रकार महर्षि अंगिरा ऋषि ने उसे समझाया, पूर्ण विधान बताया, उसी विधि विधान से पूजन अर्चन करके व्रत और उपवास किया। बंधुओं, उस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और पाप नष्ट होने के पश्चात जो ही मृत्यु का समय आया, उसे दिव्य लोक विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। बंधुओं, इस दिन पद्मनाभ भगवान का पूजन करना चाहिए, रात्रि जागरण कीर्तन भी करना चाहिए। दान के निमित्त अपनी क्षमता अनुसार अन्न, जल, स्वर्ण या तिलों का दान श्रेष्ठ माना गया है। सभी वैष्णव बंधुओं को एकादशी करनी चाहिए। प्रत्येक एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी कहा गया है। हम सबको करना चाहिए। हमारी वैष्णवता को अखंड रखे प्रभु श्री हरि, इसके लिए हम सबको प्रयत्न करना चाहिए और हरि भक्ति में लीन रहना चाहिए। प्रेम से कहिए, जय श्री राधे, जय माँ पापांकुशा, जय पापांकुशा एकादशी, जय श्री राधे, जय श्री हरि।